आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। ये जो शब्द है साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में कुछ ना कुछ सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो शब्द है इसका हम लोग प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं यूज करते हैं और इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन है क्या कि इसके बारे में डिटेल्स जो सब हमें यहाँ पढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। तो साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और लास्ट में हम आप लोगों को इसका नोट्स जो है वो पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग साइबर सेफ्टी भी बोल सकते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी। ये जो है एक तरह से इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच होता है, यानी सिक्योरिटी की तरह काम करता है। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डेटा को सिक्योर बना सकते हैं, मतलब सुरक्षित हम इसको रख सकते हैं, जिससे किसी भी तरह के डाटा का चोरी नहीं हो, हमारे डॉक्यूमेंट हो, वो जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी फाइल है हमारे, वो सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे दो शब्द से बना हुआ है, साइबर और सिक्योरिटी। मतलब जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, या डाटा से संबंधित जो भी हम इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं, उसी को हम कहते हैं साइबर। जबकि सिक्योरिटी शब्द जो है वो सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे शब्द आते हैं। तो यहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी का अर्थ जो है वो क्या है। यानी साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमें साइबर मीन्स इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन, डाटा इत्यादि को हम लोग साइबर कहते हैं। तो इसी से सुरक्षा प्रदान करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो कैसे काम करता है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत इथिकल हैकर की जो एक बड़ी टीम होती है, जो हमारी डाटा को चोरी होने से बचाती है और डाटा को डिलीट होने से भी हमारी वो सुरक्षा करती है, या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाती है। साइबर सिक्योरिटी में जो काम करते हैं जो लोग, वे उससे बुरे, यानी कुछ लोग जो होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें ये बचाते हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी में जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको हम लोग इथिकल हैकर्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे डाटा को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और डाटा इत्यादि के बारे में, मतलब डाटा इत्यादि को इसमें रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, आखिर साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, आखिर इसका क्या महत्व है कि हमारे सब्जेक्ट के रूप में इसे हमें पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। यानी साइबर सिक्योरिटी जो है ये हमें अनिवार्य रूप से है कि हमें इस क्लास में अध्ययन प्रत्येक वर्ष करना पड़ेगा। ये पहले हमारा जो शब्द था या ये बुक था, ये हमारा पहले नहीं था, लेकिन इस वर्ष जो ये सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि आखिर साइबर सिक्योरिटी में क्या जरूरी पड़ गया जो हमें इसके सब्जेक्ट में हमको जोड़ना पड़ गया। तो ये जो है साइबर सिक्योरिटी जो है शब्द जो है ये हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी है, एक ही नहीं, इसका ये हमारे लिए बहुत प्रकार से जरूरी है। जैसे हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे निजी डाटा होते हैं, जैसे इमेज, टेक्स्ट या अन्य किसी भी प्रकार का जो डाटा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हमें उसका सुरक्षा कौन करता है। तो जितने भी हमारे डाटा है, चाहे इमेज हो या टेक्स्ट हो, तो हमें साइबर सिक्योरिटी जो है वही हमारा सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि वो किसी को चोरी करने से या उसको लीक होने से हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला जैसे है कि हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिससे हमारा कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि YouTube में अगर आप लोग किसी दूसरे वीडियो को डाउनलोड करके और YouTube में अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो तुरंत जो है उसमें कॉपीराइट का साइन आ जाता है कि आपका जो वीडियो है वो कॉपीराइट है। तो ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमें कॉपीराइट से भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं
और उसके डाटा पे सिर्फ आपका ही कॉपीराइट है, मतलब उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है, तो उसे कोई चुरा ना ले या उसे कोई दूसरा उपयोग ना करे, तो इससे भी हमें सुरक्षा जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगला इसका हमारे लिए उपयोगी है, ऐसे कि हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, ऐसे हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं है तो कोई भी हैकर हमारे बैंक के मनी को यानी हमारे बैंक से पैसे को निकाल सकता है और उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी, इसके लिए भी हमारे क्या है, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जो हमें इसमें सुरक्षा प्रदान करती है। और जैसे कि आजकल आप लोग देखे होंगे कि हर जगह इंटरनेट बैंकिंग का यूज होता है, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, तो ये भी हमें क्या करता है, इससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, यानी साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश के डिफेंस लाइन में भी साइबर अटैक हो रहे हैं, मतलब हमारे जो भी डाटा होते हैं उसको चुरा करके और दूसरे देश को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ताकि हमारा जो भी प्लान होता है नेशनल सिक्योरिटी के रूप में वो हमारे देश के बाहर चला जाता है। अगला है कि हमारे लिए कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो बहुत ही आवश्यक और संवेदनशील होते हैं, कि आजकल सरकारी दफ्तर इत्यादि में ज़्यादातर जो होता है वो इंटरनेट का ही उपयोग किया जाता है। तो जितने भी सरकारी दफ्तर में कामकाज करते हैं वो सारा डाटा जो होता है हमारा इंटरनेट पे ही अपलोड होता है, तो उससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है साइबर सिक्योरिटी, जो क्या करता है कि हमें डाटा को चोरी होने से बचाता है। या अगर हम देखते हैं किसी भी सरकारी दफ्तर का अगर डाटा लीक हो जाता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी सरकारी विभाग है, अगर डाटा ही उसका लीक हो गया, जब उसका डाटा हमारा लीक हो गया तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, यानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम एक फ़ोन भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ़ोन में भी क्या होता है कि हमारे बहुत तरह के डाटा होते हैं, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हमारे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, वीडियोज होते हैं, फोटो होते हैं। तो ये भी जो साइबर सिक्योरिटी जो होता है, तो साइबर सिक्योरिटी हमें उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि कोई भी हमारे फ़ोन को भी हैक करके और हमारे डाटा का उपयोग ना कर सके। क्योंकि अगर कोई भी हमारे डाटा को अगर चुरा लेगा तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को चुराता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, तो उसका जो वो इस्तेमाल होता है वो बुरे कार्य के लिए ही करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का जो अर्थ है, परिभाषा है या मीनिंग है, तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ हमसे जान लिए कि आखिर साइबर क्या है और सिक्योरिटी क्या है। तो अब हम यहाँ पे एक अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, साइबर का अर्थ तो आप लोग जान ही गए हैं, ठीक है। तो अगला हमारा आता है साइबर क्राइम। तो साइबर के अंदर हम लोग देखें कि साइबर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशन या डाटा से संबंधित जितने भी हमारे प्रकार के जो ये होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइबर बोलते हैं। अब आता है क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का गलत उपयोग करने ही क्राइम कहलाता है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रतिबंधित कार्य जो हमारे कानून की दृष्टि से गलत है या जिसको मान्यता नहीं दिया गया है, वो हमारे लिए क्राइम कहलाता है। अगर किसी को रास्ता में कोई चल रहा है और उसे हम एक थप्पड़ ही मार देते हैं तो हमारे लिए वो क्राइम है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ शब्द समझ गए होंगे, साइबर क्राइम मतलब साइबर के क्षेत्र में क्राइम करना, यानी कि किसी के साइबर यानी चाहे वो हमारा डॉक्यूमेंट के रूप में हो, फाइल के रूप में हो, इंटरनेट हो, एप्लीकेशन हो, तो उसमें क्राइम करना, उस क्षेत्र में क्राइम करना साइबर क्राइम कहलाता है। तो साइबर क्राइम जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, यानी साइबर क्राइम को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ऐसा कहने का मतलब है कि हम लोग किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने के लिए हमारे उसके ऊपर अलग धारा लगता है। अगर किसी को हम थप्पड़ मारते हैं तो उसके लिए उसमें कानून के लिए अलग प्रावधान रखा गया है। अगर किसी को मारकर हाथ पैर तोड़ देते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन अगर किसी को मारते हैं और उसका ब्लड निकलता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है।
और अगर किसी को हम मारते हैं और उसका जान ही चला जाता है तो उसके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से साइबर क्राइम जो है, तो साइबर क्राइम को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी अलग अलग तरह की टाइप से क्राइम के लिए अलग अलग प्रावधान रखा गया है और उसको अलग अलग क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है हैकिंग। साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है हैकिंग। अब हैकिंग का मतलब तो सब समझ ही गए होंगे। आजकल एक बच्चा भी जो होता है, तो अगर दूसरा का फोन जो होता है तो वो चाहता है कि हम उसका फोन को हैक करें और वो कहाँ कहाँ बात करता है वो हम जानें, तो वो भी एक तरह का हैकिंग होता है। ठीक है, तो हैकिंग जो है वो साइबर क्राइम का जो फर्स्ट टॉपिक है, साइबर क्राइम के प्रकार का जो है ये पहला टॉपिक है। तो ये जो है एक तरह का प्रतिबंधित है कि हैकिंग जो होता है, इसे हम लोग जानते हैं कि हम किसी के फोन नंबर से या ईमेल से अगर किसी के फ़ोन को हम हैक कर रहे हैं, मतलब उसके फ़ोन के डाटा को चुरा रहे हैं, या वो कहाँ कहाँ कॉल कर रहा है वो देख रहे हैं, या उसके ईमेल के माध्यम से उसके ईमेल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो होता है एक तरह का क्राइम होता है। तो हैकिंग का मतलब होता है कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में, यानी साइबर के क्षेत्र में उसमें घुस करके प्रतिबंधित क्षेत्र है, मतलब जो ऑर्डर नहीं है, यानी किसी का मोबाइल को छूना अभी के समय में ऑर्डर नहीं है, तो हम मान लें किसी के फ़ोन को हम ले लेते हैं और उसके डाटा को चुराते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चुराएं, खुद से ये करें, या उसके नंबर को हैक करके उसके डाटा को चुराएं, या उसके ईमेल को हैक करके उसके डाटा को चुराएं, तो ये हमारा प्रतिबंधित है। तो हैकिंग का मतलब यही होता है कि साइबर क्राइम में हैकर जो होते हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस करके, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए उसमें घुस करके और दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। मतलब कोई भी हैकर, हैकिंग करने वाले को हम लोग बोलते हैं हैकर। तो कोई भी हैकर जो होता है वो दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, यानी बिना उसकी जानकारी दिए, बिना उस इंसान की अनुमति से। तो ये जो होता है हैकिंग कहलाता है। और हैकिंग जो है एक प्रतिबंधित शब्द है, यानी हैकिंग जो है सब अलाउ हमें नहीं करता है कि किसी के फोन में या ईमेल में या कंप्यूटर में घुस करके हम उसकी पर्सनल डाटा को लें। तो एक तरह का यह प्रतिबंधित शब्द है। और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस करके पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल या कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ये सभी में से डाटा को चोरी करना हैकिंग कहलाता है। तो ये था हमारा साइबर क्राइम का पहला प्रकार। दूसरा है साइबर थेफ्ट। दूसरा हमारा आता है साइबर थेफ्ट। तो ये साइबर क्राइम का एक प्रकार है जिसमें हैकर किसी कॉपीराइट मतलब सेम कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है। मतलब जो किसी भी चीज के लिए कॉपीराइट का जो हमारे जो प्रावधान बनाया गया है तो उसका उल्लंघन करता है, या एक साइबर अपराध का ही हिस्सा होता है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी या इंटरनेट समय की चोरी इत्यादि शामिल किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम किसी का फेसबुक का यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक से हम क्या करते हैं, किसी का नाम, उसका जो डीपी होता है, सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन चुरा लिए और उसी के नाम से फिर से हम एक अलग फेसबुक चला रहे हैं। तो ये भी हमारा हो गया साइबर थेफ्ट आता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का पहचान को चुराना या उसका पासवर्ड को चुरा लेना। जैसे हम किसी के फेसबुक का पासवर्ड चुरा लिए, उसको कुछ अपलोड कर दिए, ठीक है, या किसी सूचना को चोरी करना कि वो किसी चीज सूचना को, इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके रखा है और उसको हम चोरी कर लेते हैं, या इंटरनेट समय की चोरी। ये सब जो है ये साइबर थेफ्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। और ये सब जो होता है इसको हम लोग साइबर थेफ्ट के नाम से जानते हैं। अगला आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग यह साइबर क्राइम का जो है एक सोशल मीडिया साइट है, और सोशल मीडिया साइट में ज्यादा कुछ देखने को मिलता है साइबर स्टॉकिंग। इसमें क्या होता है कि स्टॉकर किसी इंसान को बार बार गंदे मैसेज या ईमेल कर उसे परेशान और उत्पीड़ित करते हैं। इसे मान लिया जाए कि हम किसी भी इंसान को
बार बार कोई गंदा मैसेज भेजते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो, और उसको परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। यानी किसी को भी बार बार गंदे मैसेज भेज करके, गंदे इंफॉर्मेशन भेज करके उसको परेशान करना, उसको उत्पीड़न करना या उसे डिप्रेशन में डालना, ये हमारा साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग जो है, यानी साइबर स्टॉकिंग जो है वो इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्टॉकर होते हैं वो छोटे बच्चे और वैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसमें स्टॉकर जो होता है उस इंसान को ब्लैकमेल करने लगता है, जैसे किसी का कोई पर्सनल डाटा चुरा लिया है, उसको बार बार भेज के उसको धमकी दे रहा है और उसको परेशान कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे उस इंसान की जो जिंदगी होती है वो काफ़ी तकलीफदायक हो जाती है। तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग करने वाले को साइबर स्टॉकर कहा जाता है। आजकल जो है साइबर स्टॉकिंग का सबसे ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिलता है। ऐसे होता क्या है कि आजकल जो लड़के लड़कियां होती है तो कुछ दिन उससे फ़ोन पर बात करती है, व्हाट्सएप से चैटिंग करती है या इंस्टाग्राम पे बात करती है, फेसबुक पे बात करती है। तो बात करने से क्या होता है कि कुछ पर्सनल डाटा जो होता है इसी बीच में वो एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं, और जो पर्सनल डाटा को आदान प्रदान करते हैं और जब उन दोनों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है, तो क्या होता है वो आप उसमें से एक जो होते हैं वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और उनकी वो अब उससे दूर होना चाहते हैं। लेकिन दूसरा क्या करता है कि उसी के पर्सनल डाटा से उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम हमसे बात नहीं करेगी तो हम इसको मतलब ये फोटो तुम्हारा वायरल कर देंगे, जो आजकल बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी भी अपना पर्सनल डाटा कभी भी किसी को ट्रांसफर ना करें, यानी कि हमें नहीं भेजना चाहिए किसी के पास। या हमारा जो सुरक्षा है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आजकल सोशल मीडिया जो चल रहा है, तो इसमें हमें इसका जो हमारा जो पासवर्ड होता है वो हमें समय समय पे बदलते रहना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। अगला हमारा आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी साइबर क्राइम का अगर आता है हमारे इसके प्रकार में चौथा प्रकार जो है आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी शब्द सही आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है। इस प्रकार का जो आइडेंटिटी थेफ्ट का जो केसेस है वो आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें हैकर जो होता है वो उन लोगों को टारगेट करता है, यानी आइडेंटिटी थेफ्ट में उन लोगों को हैकर ज्यादा टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इत्यादि का जो ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हैकर जो होते हैं वो उसके पर्सनल डाटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड का डिटेल्स जो होता है, इंटरनेट बैंकिंग का जो डिटेल होता है इत्यादि जानकारी किसी तरह से हासिल कर लेते हैं और उससे उसका पैसा जो है वो निकाल लेते हैं, जिससे उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचता है, आर्थिक हानि होती है, यानी कि आर्थिक हानि उन्हें झेलना पड़ता है। यानी साइबर थेफ्ट में जो होता है वो ये आजकल मतलब बैंकिंग सेक्टर में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। साइबर क्राइम जो है कैश ट्रांजेक्शन में जो होता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने होते हैं उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। यानी किसी प्रकार से उसका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, बैंकिंग का डिटेल निकाल करके और उसके पैसे को निकाल लेना साइबर थेफ्ट के अंतर्गत आता है। अगला हमारा आता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाया जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं हमारे, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो खतरनाक हैकर जो होते हैं, जो किसी चीज को हैक करना, चाहे वो हमारे पर्सनल डाटा को हैक करना हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को हैक करना हो, तो उसके लिए ये लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी ये लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो हैकर के द्वारा बनाया जाता है, जो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डाटा को चुरा सकते हैं। यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को कनेक्ट करके उसके डाटा को चुराया जा सकता है और उसे चुरा सकता है और साथ में उसे वो खुद से डिलीट भी कर सकता है।
मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कहीं से भी किसी के भी मोबाइल सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसे डाटा को चुरा सकते हैं और उसे डिलीट भी किया जा सकते हैं, और साथ ही इस सिस्टम के द्वारा उसके पूरे सिस्टम को क्रैश भी किया जाता है। तो ऐसा होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वर्म्स, अन्य इस प्रकार के हैकर के द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि हैकर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में वे लोग टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के माध्यम से हमारे पास लिंक भेजते हैं और उसमें हमें लुभावने ऑफर देते हैं, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं या उस पर टच करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, वो उनके द्वारा हैक हो जाता है और हमारे फ़ोन का और कंप्यूटर का जो संचालन होता है यानी कंट्रोल होता है वो उसके हाथ में चला जाता है। साइबर क्राइम का अगला हमारा टॉपिक है फिशिंग। फिशिंग शब्द आप लोग समझ गए होंगे, जिस तरह से हम लोग जाल बिछा करके मछली पकड़ते हैं, उस तरह साइबर क्रिमिनल लोग जो होते हैं वो फिशिंग के माध्यम से अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं। इसमें क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो किसी बैंक या संस्था के नाम पे आपके पास कोई मैसेज करते हैं या लिंक भेजते हैं और आपसे अच्छी तरह से बातचीत करके, और उस लिंक के माध्यम से वो लिंक एकदम सेम होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि लिंक हमारा बैंक के माध्यम से ही भेजा गया है, लेकिन वो जो होता है वो साइबर क्रिमिनल लोगों के द्वारा भेजा जाता है। तो जब साइबर क्रिमिनल लोग किसी लिंक को हमारे पास भेजते हैं, एकदम सेम टू सेम बैंक वो रहेगा, एकदम जैसे कि हमारा बैंक से आया हो या किसी संस्था से आया हो, और हम जब उसमें क्लिक करेंगे तो वो हमारे फायदा उठा करके और हमारे डिटेल्स जो है वो हैक कर लेते हैं और उसके बाद हमें आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई बैंक का मैसेज आया कि आपका इतना पैसा बैलेंस क्रेडिट हुआ, अब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो डिटेल डालते जाएंगे तो हमें लगेगा क्या कि ये हमारा बैंक के माध्यम से ही आया गया है, मैसेज आया है, तो हम उसमें डिटेल डालेंगे तो ये सारा जानकारी जो होता है वो साइबर क्रिमिनल के द्वारा के पास चला जाता है। अगला हमारा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड अब्यूज। ये आजकल जो है बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें वो अपना जाल में फंसा लेते हैं और वे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी एक साइबर क्रिमिनल शब्द मतलब हो गया कि जिसको इसके बारे में जानकारी है, तो वो क्या करता है कि किसी के पास एक मासूम बन करके अपना गलत आईडी बना करके और उसके पास बात करता है और बातचीत उसके पास लंबे समय तक बातचीत करता है, और लंबे समय तक बातचीत करने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जाल में उसको फंसा लेता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं जो उनसे बात करते हैं वो क्या होते हैं, डर जाते हैं, और डर करके ये जो होते हैं वो अपने ये बात को अपने माता पिता के पास भी नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण से वो बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी के समय में ऐसा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामला जो है बहुत ज़्यादा मामला आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा उजागर हो रही है। और आजकल आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि कोई लड़का या लड़की अचानक मतलब बिना किसी कारण के आज कोचिंग से आया, स्कूल से आया या कहीं माता पिता के साथ घूम करके आया और देखे होंगे आप लोग कि सामने वो फांसी लगा लिया। तो इसका ये कारण चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल अगर आप किसी से भी चैट कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो या अन्य किसी सोशल मीडिया ऐप पर हो, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आप जिससे चैट कर रहे हैं उसे आप पूरी तरह से जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी शक हो तो उससे चैट ना करें, क्योंकि आजकल लोग दूसरे का आईडी भी बना करके और उसे दूसरे लोगों को चैट करके और उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उसको फंसाने का कार्य करते हैं। अगला है मैन इन द मिडिल यानी MITM अटैक। MITM अटैक क्या होता है देखते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक, MITM अटैक। इस प्रकार के जो अटैक करते हैं, तो जो अटैक करने वाले हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं
कि दो लोगों के संचार का जो जासूसी करते हैं, कि दो लोग, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें क्या बात कर रहे हैं वो उसके पीछे जासूसी करते हैं, बहुत दिनों से जासूसी करते हैं, और कुछ समय बाद जो होता है उन दो में से वो एक आदमी का रूप ले लेता है और उसे जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कहने का मतलब है कि हमारा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, तो वो हमारा बहुत गहरा मित्र है, तो हम क्या किए उससे बातचीत करते हैं, तो एक साइबर क्रिमिनल जो है वो हमारे दोनों का जो है वो इंफॉर्मेशन वो यानी कि हैक कर लिया है और वो हमारे बातचीत को देख रहा है कि ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। उसका होता क्या है कि वो हमारा दोस्त बन करके मेरे पास मैसेज करता है, और मैसेज करने के बाद वो जरूरी सूचनाएं जैसे बैंक डिटेल या डाटा या एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या और कुछ भी जो होता है वो हमसे इंफॉर्मेशन ले लेता है। मुझे लगता है कि हमारा दोस्त है वो मांग रहा है, कुछ करता होगा, देते हैं हम उसको, और इस तरह से वो हमारी इंफॉर्मेशन को ले लेता है और हमारे ऊपर वो अटैक करता है, मतलब हमें वो आर्थिक हानि पहुंचाता है, तो हम उसे MITM अटैक कहते हैं। अगला हमारा है डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS अटैक। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी भी नेटवर्क या वेबसाइट की ट्रैफिक को कम करना है, और DOS सर्विसेज जो है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये क्या करता है कि नेटवर्क का या वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो कम कर देता है। और इस अटैक से हैकर जो होते हैं वो किसी यानी कि जो हैकर होते हैं किसी नेटवर्क या वेबसाइट को अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला करके और उसके सिस्टम को कमज़ोर बना देते हैं, और जब वो उसको कमज़ोर बनाते हैं तो इसके साथ ही क्या होता है कि उसके बहुत सारे सर्विसेज जो होते हैं, जैसे ईमेल होता है, ऐसे आप लोग देखेंगे इसमें इसे हमारा ईमेल हो गया, याहू हो गया या हॉटमेल इत्यादि होते हैं, इनमें से अचानक बहुत से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएंगे जिससे कोई यूजर जो है अगर इन लॉगिन करने लग जाएगा तो यूजर उस सर्विस को यूज नहीं कर पाएगा। मतलब DOS अटैक में क्या होता है कि इसमें साइबर ट्रैफिक जो होता है उसको अचानक कम या अचानक ज़्यादा कर दिया जाता है, जिससे हमें किसी चीज़ को लॉगिन करने में समय लगे या ना हो पाए, और तब तक क्या करते हैं वो हैकर अपना काम करके निकल जाते हैं। अगला आता है हमारा स्पूफिंग। स्पूफिंग भी एक तरह का हमारा साइबर क्राइम है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के साइबर अटैक में जो हैकर होते हैं वो किसी इंसान की यानी किसी अन्य व्यक्ति का पहचान बना करके या किसी अन्य व्यक्ति के पहचान को का उपयोग करके इस्तेमाल करके किसी बड़े सर्वर या किसी कंपनी के सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। और जब उस पर अटैक करता है तो यानी कि दूसरा, चूंकि उसमें क्या रहेगा आइडेंटिटी के रूप में वो दूसरे व्यक्ति का सहारा ले रहा है, तो इसमें वो बड़े यानी कि बड़े इसका अंजाम लेकर के और वो बड़े बड़े टारगेट को अंजाम देता है। इसमें क्या होता है किसी व्यक्ति का क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जिंदगी ही बर्बाद हो सकता है। ऐसा कहने का मतलब कि हमारा कोई नाम ले करके और कोई हमारा आइडेंटिटी का उपयोग करके, और अगर वो कोई बड़ा साइबर क्राइम को अंजाम दिया है तो क्या करेगी पुलिस, सबसे पहले मेरे पास आएगी ना, तो क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। अगला हमारा है सलामी स्लाइसिंग अटैक, SS अटैक। ये क्या होता है, सलामी स्लाइसिंग अटैक जो होता है इस पे लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है कि हैकर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे अटैक करते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपया है तो हैकर जो है 1 रुपया काट लिया, और जब वो 1 रुपया काट लेगा तो कोई शिकायत करने के लिए बैंक नहीं जाते हैं, और इसी तरह से वो छोटे छोटे यानी कि हैकर को अंजाम दे करके छोटे छोटे हैक करके और वो बड़े हैकर को अंजाम देते हैं। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि किसी बैंक के सर्वर को हम हैक करते हैं, उस पर अगर हम उस बैंक में अगर 10,000 कस्टमर हैं और 10,000 कस्टमर के अकाउंट से अगर हम सभी के अकाउंट से 10-10 रुपये कटौती करते हैं तो वे लोग, हम जानते हैं कि कोई भी बैंक में कंप्लेन करने 10 रुपये के लिए नहीं जाएगा, तो 10,000 गुने 10 यानी 1 लाख रुपये का वो प्रॉफिट कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं SS अटैक। यानी इसमें जो हैकर होता है वो किसी के अकाउंट से या किसी अन्य प्रकार से छोटे छोटे मतलब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, छोटे छोटे अटैक करके और अपने
कार्य को अंजाम देता है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता है और पता भी चलता तो कोई कंप्लेन भी नहीं करता है और इस तरह से आदमी भी अनजान बना होता है। तो ये था हमारा साइबर क्राइम का प्रकार, यानी इतने प्रकार से साइबर में क्राइम किए जाते हैं आजकल और बहुत सारे तरीके नए नए हैं जिससे साइबर क्राइम किया जाता है। तो साइबर क्राइम जो है वो एक असंवैधानिक है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसलिए हमें ये सबसे बचना चाहिए।